और मैं आवाज़ दे रहा हूँ सोनू जी को कि वो भी आएँ और अपनी कविता हमको सुनाएं। मंजिल की परवाह कौन करे, सफर सुहाना तो परवाह कौन करे। मैं सोनू साहब महोबा से, तो मैं एक कविता लेके आया हूँ वीर रस पे। रश्मि रथी तो आप सब जानते होंगे दिनकर साहब की, तो मैं करण भी संवाद अपने शब्दों में लिखा है, तो वही सुनाने आपको जाऊंगा। ये स्टार्ट करता हूँ। एक से एक हर और वीर खड़ा, धर्म अधर्म का युद्ध चला, वीरों को अपनी गोद में लेने देखो, कुरुक्षेत्र का समर चला। कोई घबराता, कोई हर्षाता, कोई अपनी प्रतिष्ठा का मान बढ़ाता, धर्म की जीत दिलाने को, नया इतिहास रचाने को, हर वीर आज आन खड़ा है अपना शौर्य दिखाने को। जैसे भुजंग चंदन से लिपटते हैं, वैसे वीर रण में दिखते हैं। काल चक्र की महिमा देखो, कैसी घोर घड़ी आई, भाई ने भाई पर देखो आज प्रत्यंचा चढ़ाई। दुर्योधन के हट पर ही कुरुवंश रण में आया, एक और कौरवों की छाया, दूसरी तरफ खड़ी पांडवों की माया। भीष्म कर्ण दुर्योधन संग है खड़े, पांडवों के संग देखो कृष्ण चले। युद्ध का संगो संग उद्घोष हुआ, लड़ा प्रथम भीष्म दुर्योधन के पाले से, केशव बचा रहे पार्थ को तीर बाणों से। भीष्म का हर बाण अमोघ रहा, पांडवों की यास टूट गई, अर्जुन का बल भी टूट गया, जैसे आत्मदेह से छूट गई। शिखंडी को आगे करके पांडवों ने फिर युद्ध प्रारंभ किया, शिखंडी को जब सम्मुख देखा, भीष्म का धनुष हाथों से छूट गया। देखते ही कृष्ण पात से बोल उठे, अब क्यों समय गवाते हो, अब नहीं करेंगे भीष्म वार, फिर क्यों बाणों को नहीं चलाते हो। सुन कृष्ण की पार्थ फिर वार किया, भीष्म की छाती पर वार सीधा उतार दिया। धरती अंबर डोल गया, भीष्म सैया पर उतार दिया। पांडव कुरु सब दुखी हुए, कैसे एक वीर को छल से मार दिया। मुक्त गगन के पंछी को धरा पर देखो घेर दिया, वीर पुरुष गंगे की मति सुन, राधे करण ठिठुर उठे। कुछ मन में सोचे, लिए धनुष रण की ओर चल उठे, पहुंचे सीधा गंगे के निकट। वीर जहां सैया पर पड़ा था सिमट, कर्ण एक टुक देख रहा था, जैसे सूर्य सदा के लिए अस्त हो रहा था। जख्मी बाजा रणभूमि में पड़ा था सिमट, ये देखिए कर्ण बोल उठे तब, मैं तुमको नतमस्तक करता हूँ, तेरे चरणों में अपना सिर धरता हूँ। अब मुझको तुम अवसर दीजिए, रण में जाने की आज्ञा दीजिए। धनुष बाण उठा सकूँ मैं, रण में प्रत्यंचा चढ़ा सकूँ मैं, विजय पा सकूँ मैं हरि पर, बाण चलाने पड़े चाहे मुझे हरि पर। विश्व अब ऐसा समर देखेगा, कर्ण का वह बल देखेगा, नहीं किसी को मैं छोड़ूंगा, ना युद्ध से मैं मुख मोड़ूंगा। अंबर से अंगार बरसते देखेंगे, कर्ण को अब जब रण में देखेंगे, जिसको सबने दबा रखा था, जिस बल को मैंने छिपा रखा था। गंगे मुझे अब जाने दो। इस पर भीष्म बोलते हैं अपनी थोड़ी जो अपने अंदर उनके गम होता है, उनके क्वेश्चन होते हैं उनके इस टाइम पे, तो कर्ण से वो पूछते हैं कि गम स्वर में भीष्म बोल पड़े, हे कुरुवंश के लाल बड़े, युद्ध को अब तुम रुक जाने दो, समर को तुम थम जाने दो। मनुष्य अब पशु रूप हुआ, मनुज को खाता है, युद्ध कोई धर्म नहीं है, इसे क्यों नहीं समझ आता है। मनुष्य को मार कर अगर भूपति वो कहलाएगा, जब सब प्रजा खत्म हो जाएगी तो किस पर राज चलाएगा। सब जन अगर मिलकर होते, धरती सारी सुखी जानी होती, सुखी आज कौरव होते, पांडव होते, धरती ये सुखी सारी होती। कर्ण रक्त देख अब रण में एक प्रश्न मन में आता है, क्या मनुष्य का कोई मोल नहीं या तोल नहीं, जो युद्ध में यूं बहाता है। छोड़ साथ दुर्योधन का रण तू थम जाने दे, मात तेरे रण छोड़ देने से यह समर रुक जाएगा। नरसंहार फिर नहीं होगा, जग तेरा सारा ही यश गाएगा। क्या नहीं मिलेगा तुझे, तू यश कीर्ति पाएगा, तेरे दम दुर्योधन लड़ता है, भीष्म द्रोण छोड़ सिर्फ तुम पर वह मरता है। अगर तू रण में थम जाएगा, दुर्योधन भी वहीं रुक जाएगा, नहीं हिलेगा वह एक सहसा, उसी क्षण वह थम जाएगा। कर्ण मन में थोड़ा सा कुछ आ गया, सोचा फिर वह बोल गया, गंगे तुम सच कहते हो, व्यर्थ कदा कुछ नहीं कहते हो। हाँ दुर्योधन मेरे दम पर युद्ध करता है, हाँ मुझ पर ही वह मरता है, कैसे उसके साथ विश्वासघात करूं, अब किस मुंह उससे बात करूं। हटी है वो नहीं मानेगा, सुन यह तुरंत अपने प्राण त्यागेगा, कैसे उसके बल को तोड़ दूं, कैसे मित्र धर्म को छोड़ दूं। वचन मेरा अब नहीं टूटेगा, युद्ध हमेशा ही नाश लाया है, जो जीता वही पछताया है। युद्ध आरंभ हमेशा वचनों से होते हैं, कुछ तेरे कुछ मेरे से होते हैं। जीवन तो एक समतल भूमि है, मृत्यु तो एक दिन सबको होनी है।
अगर तुम जीवन में कांटे बोलोगे तो कुसुम कहाँ से तुम ले लोगे। यह कांटों की ही माया है, ये जो समर आज आया है। यह नहीं अब गंगे थमने वाला, कोई नहीं किसी से रुकने वाला। ये युद्ध जरूर होना था, आज नहीं तो फिर कल होना था। उस सत्य से ना मुख मोड़ूंगा मैं, रण में मृत्यु मिलेगी उसको भी ना छोड़ूंगा मैं। प्रतिज्ञा आज तुमने पूरी कर ली, भीष्म तुम वीर कहलाए। मुझको भी तुम अवज्ञा दे दो, हम भी थोड़ा शौर्य कमाए। जाओ कर्ण अब तुम रण देखो, विजय शिखर तुम देखो। मैं तुझको नहीं रोकूंगा, मैं तुमको अब नहीं टोकूंगा। जाओ रण में तुम अब प्रचंड करना, जो इच्छा तुम वो ही करना। तो अगर एक कविता मेरी है, एक कविता मेरी स्वयं के ऊपर है, जो अपने व्यक्तिगत होते हैं चरित्र। जो लोग उदास हो जाते हैं कभी कभार, तो सोचने लगते हैं अपने बारे में। तो उस पर एक कविता बनाई थी। 2 सेकंड। कविता है, हंसते हुए को मैंने रोते देखा है, समझदार को मैंने लड़खड़ाते देखा है। सबका पता नहीं उसे अंदर से जाना है, रिश्ते नातों की भीड़ में उसने खुद को अकेला सा माना है उसने जाने वो क्या कहता है। आज ही वो सब चुपचाप सहता है। हिम्मत है उसमें दोबारा उठने की, दोबारा गिरने से जाने क्यों वो डरता है। जानता है सच और झूठ को, फिर भी ना जाने क्यों वो चुपचाप सा रहता है। सब कुछ खो दिया दुनियादारी में उसने, बस अब खुद को खोने से डरता है। और हर रोज़ शीशे में देखता हूँ उसे, हमेशा उसे सामने मैंने अकेले ही रोते देखा है। धन्यवाद।